by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मणिपुर में महिलाओं के साथ किए गए दरिंदगी का गिरिडीह में भी हुआ जमकर विरोध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने फूका केंद्र और मणिपुर सरकार का पुतला। बिगड़ते कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर जमकर की नारेबाजी। आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए की कड़ी सजा दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से पहले पोस्टर फाड़ने के मामले में प्रशासन गंभीर। मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। ट्रांसफार्मर में लगी आग, हाई वोल्टेज से उपभोक्ताओं के भी जल गए बिजली उपकरण। लाखों का हुआ नुकसान। डुमरी थाना इलाके के शंकरडीह गांव की घटना। और रोटरी कपल के द्वारा सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष में मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 50 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। आमजनों से भी रक्तदान करने की गई अपील। मणिपुर में महिलाओं के साथ किए गए दरिंदगी का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। घटना के विरोध में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी नेता और कार्यकर्ता टावर चौक पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए घटना का विरोध जताया। मौके पर नेताओं ने कहा कि देश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई महीनों से मणिपुर में हिंसा बढ़ रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकार इस ओर चुप्पी साधे हुए है। सरकार को जगाने के लिए पुतला दहन किया जा रहा है कि सरकार जागे और कड़ी कार्रवाई हो, हिंसा पर रोक लगाई जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विगत 4 मई को जो पिछले 3 महीनों से लगातार मणिपुर जल रहा है, 2 समुदायों के बीच में नरसंहार, लूटपाट, मारकाट, अगजानी की घटनाएं लगातार चल रही थी। उस घटना में 2 महिलाओं को जो पुलिस के सुरक्षा संरक्षण में थाना जा रही थी, उसे पुलिस से खींचकर एक समुदाय के लोगों ने, जो मैती समुदाय है, कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न करके उसके साथ अत्याचार दुराचार करके सड़कों पर परेड कराया, जिसकी घटना की निंदा बरसरना पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया की मीडिया और लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की चुप्पी और केंद्र सरकार की उदासीन रवैया के चलते तो जो मणिपुर के घटना पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो, लोगों का जनजीवन सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो, जनजातीय समुदाय के लोग सुरक्षित हो। इस घटना के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, जिला समिति गिरिडीह के द्वारा आज पुतला दहन किया गया है। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के जो कुंभकर्णी निद्रा है उसे जगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। पुतला दहन मौके पर प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, शोभा यादव, मोहम्मद सत्तार, कुमार गौरव, अजीत कुमार, शहनवाज अंसारी, परमिला मेहरा समेत कई पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।
मणिपुर में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं और आदिवासी महिलाओं के साथ की गई शर्मनाक घटना के विरोध में गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का पुतला दहन किया गया। मौके पर सतीश केडिया ने कहा कि मणिपुर में हिंसक घटनाओं के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आदिवासी महिलाओं के साथ की गई। इसके लिए केंद्र सरकार की चुप्पी रहस्यमयी है। पूरी दुनिया घूमने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में होने वाली घटनाओं पर चुप क्यों है? इसलिए कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि अविलंब मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे, दोषी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दुनिया के पटल पर देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, परेश नाथ मिश्रा, आसिम जफर, मोहम्मद निजामुद्दीन, सदाम हुसैन, बलराम यादव, सरफराज अंसारी, मोहम्मद तजाउद्दीन, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद केस, ऋषिकेश मिश्रा, बिलाल अंसारी, सहरवाज अंसारी, राजेश तूरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शर्म करो मंटू वांचा जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। अरे वो लोग आगे हो जाता तो हम लोग आगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह नरेंद्र मोदी शर्म करो। उधर जा चालने लगे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, एमपी नड्डा मुर्दाबाद, एमपी नड्डा मुर्दाबाद। मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, मोदी तेरी ये मक्कारी नहीं चलेगी। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करना होगा, आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो, मोदी तेरी। देखिए, कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ वीडियो से पता चला है मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है लगातार, और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द ही मणिपुर का मन नहीं बोलते। और आप ये देखिए कि कल का जो वीडियो है देख के अत्यंत शर्मनाक, शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी घटना हुई होगी कि इस तरह से आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, और उस वहाँ के जो भी लोग थे वो लोग किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे थे, बोलने में भी शर्मनाक है। ये घटना अत्यंत निंदनीय है। इसके मैं तो अविलंब मांग करता हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को अविलंब पकड़कर उनको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। और आज आदिवासी हितों की बात करने वाली ये सरकार, आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर राष्ट्रपति बनाने वाली ये सरकार आज आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से मणिपुर में सरकार की या केंद्र सरकार की चुप्पी है पिछले कई महीनों से, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के क्रियाकलापों को सरकार की सहमति है, या सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी सहमति है। इस पर राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, और दोषी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी बाहर में बयान देते हैं, मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या वहां की सरकार में, चाहे वो कहीं भी इस तरह की घटना हुई हो, वहां की सरकारों ने संज्ञान तुरंत लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा शासित राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का मूत्रकांड हो, वहाँ पे दलितों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया। आज वही मामला मणिपुर का सामने आ रहा है। मणिपुर में हजारों लोग जल रहे हैं,
उनके हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन आपके मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी, देश जवाब पूछता है, आपको देना होगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डुमरी में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर और बैनर फाड़े जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले पुलिस ने कांड दर्ज करते हुए पोस्टर बैनर फाड़ने वालों को चिन्हित किया। इसके बाद इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें डुमरी थाना इलाके के करिहारी का गजेंद्र कुमार महतो, पंकज भाई पटेल, दिलीप कुमार महतो और बोकारो जिला का राजेश कुमार व विजय कुमार महतो शामिल है। गौरतलब है कि कार्यक्रम से 12 घंटे पहले डुमरी बेरमो पथ पर पोस्टर फाड़ा गया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पांचों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति के नुकसान, सरकारी कार्य में बाधा आदि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही अब यह जांच की जा रही है कि इन सभी का किन राजनीतिक दल से संबंध रहा है। डुमरी प्रखंड के शंकरडी पंचायत के शंकरडी गांव में गुरुवार को 25 केवीए के विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे प्रवाहित करंट की तीव्रता बढ़ जाने से विद्युत उपभोक्ता मदन मोहली, शंभू महतो, प्रसादी महतो, छत्रधारी महतो, मोती महतो, पूरन महतो, ताराचंद महतो, सुरेश महतो आदि दर्जनों लोगों के घर में लगा पंखा, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बल्ब, मोबाइल, चार्जर, कपड़ा एवं अन्य सामग्री जल गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीने में यह तीसरी बार ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसके पूर्व 2 बार ट्रांसफार्मर जलने से बहुत फजीहत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता वतन महतो के प्रयास से ट्रांसफार्मर लगा था। ग्रामीणों का कहना है कि संभवतः ट्रांसफार्मर में लोड अधिक होने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने नुकसान से संबंधित आवेदन बिजली विभाग को देने की बात कही है। इससे पहले हम लोग वतन भैया के माध्यम से यह जानकारी मिला कि शंकरडी पंचायत में ट्रांसफार्मर जो है बार बार उड़ जा रहा है, देखिए जा करके क्या हो रहा है। तो हम लोग इस संज्ञान में लेकर के यहाँ शंकरडी पंचायत में आए, गांव में देखें कि ट्रांसफार्मर वाकई में जला पड़ा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग इस बात को एक एप्लीकेशन बना करके एसडीओ के पास दिए, एसडीओ को फॉरवर्डिंग करा के जो है एससी साहब के पास भेजवाएँ, वहाँ से ट्रांसफार्मर दिलाएँ। ट्रांसफार्मर आकर के लगाया, एक लगाने के बाद 10 दिन में वो ट्रांसफार्मर जो है ऑटोमेटिकली फिर वही हालात हो जाता है, उड़ जाता है। उसके बाद फिर से एक आवेदन देने के बाद से दूसरा ट्रांसफार्मर फिर लाया गया। बहुत पैरवी के लगाने के बाद ट्रांसफार्मर मिला 25 केवी का। इससे पहले 63 केवी का यहाँ पे था, लेकिन कोई विद्युत कर्मचारी लोग थे जो 63 केवी का ट्रांसफार्मर बदल करके 24 केवी का ट्रांसफार्मर लगा दिया, 25 केवी का। तो जिसके कारण लोड पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, जिसके चलते जो तार जो है हुआ क्या कि 63 केवी के जगह 25 केवी लग गया। 25 केवी में क्या हुआ, लोड ज़्यादा पड़ गया। उससे क्या हुआ कि तार पर इफेक्ट हुआ और वोल्टेज बढ़ने के कारण से तार जो केबल वाला यहाँ तार है कहीं ना कहीं शॉर्ट कर गया। शॉर्ट करने के बाद से सारा तार जो है पूरा एकदम जल के एकदम ये हो गया। और उससे क्या हुआ कि घर घर ट्रांसफार्मर उड़ा। ट्रांसफार्मर उड़ने के बाद से वहाँ से 11,000 सप्लाई पूरा गांव में हो गया, जिसके चलते क्या हुआ घर घर
11,000 वोल्टेज गया। वहाँ जो बोर्ड में छुआ था कुछ लोग झटका लेके गिर गए हैं, किसी को चोट लगा है, किन्हीं का बोर्ड जल गया है, लगभग किन्हीं के घर में जो पंखा था लगभग उड़ चुका है। और यहाँ जितने भी मीटर लगाया गया था वह मीटर भी लगभग सब उड़ गया है, कोई मीटर नहीं चल रहा। पहले तो हम लोग का ट्रांसफार्मर पहले एक बार उड़ा, उसके बाद से 15 दिन के बाद हम लोग को ट्रांसफार्मर फिर मिला, लाए 8 दिन रहा, कैसा मिस्त्री भेजा वहाँ से पता नहीं कैसा क्या क्या जोड़ दिया। 8 दिन रहा, 8 दिन के बाद फिर से ट्रांसफार्मर उड़ गया। उसके बाद मिस्त्री आए सुबह तो आकर के देखा तो बोला कि ठीक है फ्यूज जुड़ा है, हम जोड़ दे रहे हैं। फिर से जोड़ा वो फ्यूज को जोड़ा, थोड़ा सा लाया गया। उसके बाद से बोला कि जो ठीक है फिर से बाद में थोड़ा आ रहे हैं। उसके बाद आया फिर क्या किया, अचानक बोल दिया कि ट्रांसफार्मर उड़ गया, खत्म हो गया, अब नहीं। अब वो क्या किया, जब ट्रांसफार्मर उड़ गया तो उसमें करंट दे के छोड़ना नहीं ना चाहिए। वो तो चला गया अपना घर। जब शाम हुआ अचानक 11,000 तार उसमें टच हुआ, और टच होने के कारण पूरा गांव में करंट फैला। और करंट फैलने के बाद सब घर का इन्वर्टर, फ्रिज, क्या कहता है, बोर्ड और सबके घर में आग भी लगा है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा 16 तारीख को, और तार जोड़ने के बाद शाम तक अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गया और टीवी पंखा जितना था सब उड़ गया उसी दिन। लगभग जितना घर में कनेक्शन है ट्रांसफार्मर से सब घर ट्रांसफार्मर में आग लग गया, ठीक है। उसके बाद पूरे गांव में करंट भी चल गया। इसके कारण बहुत सारे लोगों को करंट लगा, बहुत सारे लोग कुछ बच गए, ठीक है। ट्रांसफार्मर ख़राब बार हो जा रहा है, हम लोग को 3 बार ख़राब हो चुका है 3 महीने में। एक दिन भी 3 महीने में ऐसा नहीं है कि लाइन हम लोग को एक दिन जला है। हम लोग बार मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को दूसरा जगह लगाया जाए और बड़ा ट्रांसफार्मर दिया जाए, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ सुविधा नहीं दिया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गिरिडीह टाउन थाना के अंदर निर्मित शेड का उद्घाटन गुरुवार को इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुंची पीडीसी सरिता प्रसाद और क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय के हाथों विधिवत रूप से किया गया। मेरा नाम सरिता प्रसाद, मैं पटना से आई हूँ और 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुकी हूँ। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतना यूज़फुल ये प्रोजेक्ट है और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट है जिसमें सच में सबको काम आएगा। मैंने देखा है थाना के बाहर भीड़ लगी रहती है, कहीं बैठने का जगह नहीं होता है, और ये शेड बहुत ही उन लोगों के लिए सुकून देगा और बहुत सहयोगी होगा। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन से आज हम सभी मेंबर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे क्लब ने सभी मेंबर ने मिलकर क्लब की तरफ से टाउन थाना में ये स्वागत कक्ष बनाया है। सभी यात्रियों की सुविधा के लिए, सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने ये शेड बनाया है कि सबों को बहुत आराम मिले, यहाँ आकर के लोग वेट करें कुछ काम के लिए। और ये हमारे क्लब के सभी मेंबर, हमारी पीडीसी पूनम जी और आज हमारे चीफ गेस्ट आई हैं सरिता जी पटना से, इनके द्वारा हम लोगों ने इनका उद्घाटन करवाया है। नमस्कार। आज इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से हमारे सभी ऑफिस बेरर और मेंबर्स, साथ में पटना से आई हुई हमारी मुख्य अतिथि पीडीसी सरिता प्रसाद यहाँ नगर थाना में उपस्थित हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सभी मेंबर्स के सहयोग से एक शेड का निर्माण किया है, जिसको कि स्वागत कक्ष के जैसा इस्तेमाल किया जाएगा। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग एक अच्छा नेक काम कर पाए और आगे भी इसी तरह हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। 2-3 जगह और हम लोगों को शेड बनवाना है
उम्मीद है कि दिसंबर तक हम लोग वो काम भी पूरा कर लेंगे। मौके पर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने इस अवसर पर क्लब सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही ऐसे सामाजिक कार्यों में क्लब को अपनी महती भूमिका निभाने के लिए साधुवाद कहा। इनर व्हील क्लब ऑफ सनशाइन के द्वारा थाना परिसर में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है, जो इनर व्हील क्लब के सदस्यों का बहुत बड़ी पहल है। हम इनके पदाधिकारियों के सदस्यों से यह आग्रह करेंगे कि इस तरह से समाज से जुड़कर काम करें, जिससे आपका नाम हो और क्लब का नाम रोशन हो। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, इमीडिएट पास प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, ISO स्मृति आनंद, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, एडवोकेट सुनीता शर्मा, उषा डोकानिया, रश्मि गुप्ता, दीप्ति सिन्हा, सुनीता बरनेवाल, रिया अग्रवाल, पूनम शाहबादी, सुषमा सिन्हा, पायल गुटगुटिया आदि उपस्थित। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा RK महिला कॉलेज से सिंपोजियम ऑन सोशल जस्टिस फॉर वुमेन का आयोजन किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम क्लब की एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए गोल लॉन्च पैड के तहत आता है। कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन DLSA के सेक्रेटरी सौरभ कुमार गौतम एवं RK महिला कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल पुष्पा सिन्हा रहीं। वहीं मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, महिला एवं बाल कल्याण की अलका हेम्ब्रम भी उपस्थित थीं, जबकि करीबन 150 छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। मौके पर कार्यक्रम की मॉडरेटर क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय एवं मुख्य अतिथि PDC सरिता प्रसाद का आभार कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने व्यक्त किया। पॉक्सो भी बच्चियों को बचाता है और पॉक्सो एक प्रिवेंशन एक्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है महिलाओं को। लोग आएंगे हमारे प्रोफेशन में और एक दिन कोर्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। जो है महिलाओं का, उनको लेकर के 2 इम्पोर्टेंट लॉज हैं। एक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें कि बताया गया है कि कोई महिला अगर कंसीव कर जाती है तो किस स्टेज होता है, आपके जिस घर में आप रह रहे हैं, तो आपको लेकर के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हम स्वयं ही फंड इकट्ठा करते हैं और इंटरनेशनल इनोवेटिव एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइंस पर काम करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट समाज में निम्न वर्ग के उत्थान एवं उनके विकास पर केंद्रित होते हैं। आज का सिंपोजियम समाज की विषम जटिल विषय सोशल जस्टिस फॉर वुमेन। स्टूडेंट्स लोग, आप लोग काफी लाभान्वित हुई हैं, है ना? तो ऐसा प्रोग्राम और भी हो, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूनम सहाय को, मेरी फ्रेंड PDC पूनम सहाय को। ऐसा प्रोग्राम का आयोजन हुआ और हमारे स्टूडेंट्स को जस्टिस के विषय में इतनी वुमेन्स जस्टिस के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी मिली। अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस देश को सोशल जस्टिस पूर्ण तरीके से दिलाना आप ही का दायित्व है और आप ही को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जब हम सोशल जस्टिस फॉर वीमेन की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 आयाम आते हैं: शिक्षा, समाज में एक स्वस्थ वातावरण एवं जेंडर इक्वेलिटी। शादी करना है तो आप करेंगी, क्योंकि इज्जत की बात है और आपका आधार कार्ड नहीं बदला जाता है। आधार कार्ड में अभी हम देखेंगे आपके, तो आपका हो सकता है 18 बरस है, लेकिन जिस वक्त शादी अगर इसी साल आपकी करनी है तो आपको 21 बरस बनाने लगता है। पता है ये बात? पता है? हाँ, होता है। आज यहाँ RK महिला कॉलेज में इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से एक सोशल जस्टिस फॉर वीमेन पर सिंपोजियम रखा गया था, जिसमें हमारे पैनलिस्ट थे श्री गौतम जी, DLSA के सेक्रेटरी, RK महिला की रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती पुष्पा सिन्हा जी, बाल एवं महिला विकास जन कल्याण की अलका हेम्ब्रम जी और DPRO मैम रश्मि सिन्हा जी, और हमारी आज की मुख्य अतिथि जो कि पटना से आई हैं श्रीमती PDC सरिता प्रसाद जी, और हमारे क्लब के बहुत सारे मेंबर्स और करीब 150 लड़कियों ने बैठकर आज उस सिंपोजियम से ज्ञान अर्जित किया
और हमें बहुत खुशी है कि ये बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बहुत सारी लीगल, सोशल और गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी का ज्ञान हम लड़कियों के साथ साथ हम लोगों को भी मिला और आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सिंपोजियम करा के हम अपने देश की, अपने शहर की लड़कियों का जीवन जरूर खुशहाल बनाएं। गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष में रोटरी कपल के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में कुल 50 उत्साही लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर रोटरी कपल के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान महादान है। इस दौरान जिले के वासियों से निवेदन किया गया कि थैलेसीमिया रोग से ग्रसित लोगों के मदद के लिए बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की आवश्यकता है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। शिविर में शामिल होकर रक्तदान करें ताकि जन जन में रक्तदान का संदेश का संचार हो। ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध होने पर मरीजों को जहां तहां नहीं भटकना पड़ेगा। कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। से हर 3 महीने में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उसी के इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन टाइमली किए। हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे रक्त की काफ़ी कमी है। उसको देखते हुए हम लोगों ने तुरंत एक कैंप का आयोजन किया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 25 से 30 यूनिट का रक्त संग्रह करेंगे। और बाकी लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग डोनेट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनका नीड्स को देखते हुए ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। शिविर में क्लब के अध्यक्ष वैभव साहबादी, प्रोजेक्ट चेयरमैन सत्यदीप सिंह, मनी सलूजा, सिद्धार्थ गौरी सरियार, तरनजीत सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, गुरविंदर सिंह सलूजा, सिद्धार्थ जैन, नम्रता साहबादी, रतनप्रीत अंशुल, तुलसियान आदि मौजूद थे। सीसीएल सुरक्षा विभाग ओपन कास्ट यूनिट में तैनात गार्ड शबीर होड्डा ने पचम्बा थाना क्षेत्र के धोबीडी निवासी गंगेश्वर दास, दिलचंद तूरी, मोहन दास, मंटू दास, लाडो दास समेत 8-10 लोगों पर मारपीट करने और सीसीएल की संपत्ति लूटने का आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि वह अपने सहयोगी बलदेव गोप, मोहम्मद हसीम अंसारी के साथ प्रथम पाली में माइंस के अंदर ड्यूटी कर रहे थे। बीते 18 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे 10 से 15 लोग आए और हम लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे तथा कुछ व्यक्ति खराब पड़ा सोवेल मशीन का लोहा हमर से तोड़ने लगा और मना करने पर धक्का मुक्की करने लगा। गार्ड शबीर होड्डा ने पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। नाम क्या है? शबीर होड्डा मेरा नाम है। आपके साथ क्या घटना हुआ? हम हाजिरी लेके अपना फील्ड गए जहाँ पे ड्यूटी था। ड्यूटी पर जब पहुँचे वहाँ फील्ड में तो चोर लोग को भगाने लगे। गंगेश्वर दास उधर से 10 लड़का लेके आया और वो बोलने लगा, साला तुम डोजरिंग कराता है, तो बहुत बड़ा ये हो गया है। तो मारपीट गट्टा पकड़ के करने लगा। इसके बाद कुछ लड़का को साबुन मशीन भेज दिया, हमड़ लेके बोले जाओ हमड़ से तोड़ के लोहा ले जाओ। तो वहाँ पर भी गए हम लोग, तो पूरा मतलब मारपीट पूरा तरह से हुआ। अपना हवलदार को बुलाएं, हवलदार भी आया तो बोलने लगा हाइड्रोजन एक्ट में फंसा देंगे, उसी के घर तरफ से आते जाते हैं हम, इसमें हमको डायरेक्ट ड्यूटी हम कैसे करेंगे, हमको मदद चाहिए। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गुरुवार को सदर प्रखंड के जितपुर पंचायत के जितपुर निवासी मृतक हीराचंद वास्के के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। हीराचंद वास्के की मौत बीते दिनों सांप काटने से हो गई थी। मृतक के 5 बच्चे हैं। परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए विधायक सरफराज अहमद ने सरकार के तरफ से मिलने वाले आपदा राशि को जल्द से जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सभी सरकारी लाभ दिया जाएगा।
मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अनवर अली, मोहम्मद मुमताज, निसार आलम, मोहम्मद इम्तियाज आदि झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।